गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं शैलेंद्र प्रजापति जल सेवा केंद्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा अध्याय है वाक्य विचार। वाक्य विचार जिसको हम बोलते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स बोलते हैं। वाक्य क्या होता है? वाक्य किसी भाषा की सबसे अच्छी या ये कह लीजिए सबसे गूढ़ इकाई, उस भाषा की परिपक्वता को, उस भाषा की गुणवत्ता को बताने के लिए वाक्य का सही होना नितांत आवश्यक है। काल परिस्थितियों के अनुसार वाक्य की रचना भी बदलती रहती है ना। कहा गया है, कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाई के सबका मन हर ले। पढ़ा आप लोगों ने? क्या होता है? वाक्य यदि आपका परिस्थिति के अनुसार नहीं है तो वही वाक्य गलत माना जाता है, और यदि वाक्य आपका परिस्थिति के अनुसार है तो वही वाक्य सही माना जाता है। एक अंधा आदमी आपके सामने खड़ा है और तुरंत उसको अंधा बोलने लगो या कुछ अपशब्द के रूप में कहने लगो, काना भाई या राजा भाई कोई कहते हैं लोग, कुछ कह देते हैं तो वो नाराज हो जाता है। और वही थोड़ा आप सरल वाक्य में पूछिए, भाई ये कैसे हो गया, आपको कैसे नहीं दिखाई दे रहा है, कब से आप बीमार हैं, तो वो अपनी पूरी विस्तृत वर्णन आपका बता देता है। तो किसी भाषा की महत्वपूर्णता, किसी भाषा की सजीवता प्रकट करने के लिए वाक्य की जानकारी होना आवश्यक है। और वाक्य पट, आपने पढ़ा होगा कि वाक्य पट होते हैं, है ना। बहुत वक्ता होते हैं, इनकी बातों को सुन करके लोग सारगर्भित हो जाते हैं, प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, और वही चीज, वही से वाक्य यदि कोई दूसरा बोलता है तो लोग नाराज हो जाते हैं, है ना। वाक्य पटता आनी चाहिए कि वाक्य हम किस प्रकार से बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, और वो वाक्य हमारा किसी व्यक्ति पर क्या प्रभाव डालता है ना। तो हम वो इसी वाक्य के बारे में थोड़ा जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे कि वाक्य क्या होता है और कैसे बनता है ना। तो वाक्य क्या है? इसकी परिभाषा है, दो या दो से अधिक सार्थक शब्द, निरर्थक नहीं, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को किसी एक निश्चित क्रम में हम जोड़ देते हैं तो वाक्य की रचना हो जाती है। जैसे ये कहा जाए कि मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं, है ना। तो यहां पर क्या है? वाक्य है, एक वाक्य बन गया। शब्द अलग अलग है, एक ये शब्द हुआ, ये शब्द हुआ, ये शब्द हुआ, ये शब्द हुआ, अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इस शब्दों को हमने निश्चित क्रम में जोड़ दिया तो ये वाक्य बन गया। मैं खाना खाता हूं, तुम कहां जाते हो, राम स्कूल जाता है, सीता खाना बनाती है, मोहन गाना गा रहा है, ये सब क्या है? वाक्य है। इनको एक सिस्टम, एक सही तरीके से जोड़ दिया गया है ना। और अगर ये सब सार्थक ना हो करके निरर्थक शब्द होते तो कोई सही वाक्य बनता नहीं बनता, है ना। तो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को किसी एक निश्चित क्रम में जोड़ देने पर वाक्य का निर्माण होता है। समझ गए? तो वाक्य के अंग, अगला है वाक्य के कितने अंग हैं? या वाक्य के भेद कह सकते हैं, या कितने हैं? वाक्य के दो अंग होते हैं, दो चीजें होती हैं। पहला होता है उद्देश्य, जिसको इंग्लिश में सब्जेक्ट भी बोलते हैं, और दूसरा होता है विधेय, जिसको इंग्लिश में प्रेडिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य वह है जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं। जैसे हमने कहा मैं खाना खाता हूं, कौन खाना खा रहा है? उत्तर क्या मिलेगा? मैं खाना खा रहा हूं। तो उत्तर क्या है? मैं खाना खा रहा हूं। मैं क्या है? उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य है कि मैं खाना खा रहा हूं। तो ये सब्जेक्ट होता है, कर्ता, जिसको बोलते हैं कर्ता, करने वाला। करने वाला क्या है? उद्देश्य है। और वो जो कार्य कर रहा है वो क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है ना। उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, वो जाता है, खाता है, रोता है, पहनता है, चाहे जो करता है, जो कुछ भी करता है वो सारा का सारा
क्या है, विधेय है ना, ये तो केवल कर्ता है और बाकी जो है वो विधेय है। अर्थात ये मान लीजिए यदि हम प्रश्न पूछें खाना खाता है तो कौन खाना खाता है, अगर आप कौन लगा दें उसके पहले तो उत्तर में जो आएगा वो क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। मोहन विद्यालय जाता है, कहते कौन विद्यालय जाता है तो उत्तर में क्या मिलेगा, मोहन। मोहन क्या है, करता है। अब विधेय क्या है, विधेय में क्या होता है, इस कर्ता से हम प्रश्न करते हैं ये क्या करता है ना। मैं खाना खाता हूं, मैं क्या करता हूं, उत्तर क्या मिलेगा, मैं खाना खाता हूं। इस कर्ता के साथ, इस उद्देश्य के साथ क्या करता हूं लगा दिया जाए तो हमारा विधेय हमको मिल जाएगा। मोहन जाता है, मोहन कहाँ जाता है, मालूम हो जाएगा मोहन कहाँ है। मोहन क्या करता है, मोहन विद्यालय जाता है। सीता गा रही है तो सीता क्या कर रही है, सीता गा रही है, गा रही है पूरा क्या होगा, विधेय हो गया। तो यदि हम कौन लगा दें, कौन काम को कर रहा है तो कर्ता जो मिलेगा उद्देश्य हो जाएगा और उस उद्देश्य के बारे में जितना कुछ भी बताया जाए वो सारा का सारा विधेय है। खा रहा है, गा रहा है, 2 दिन से स्कूल जा रहा है, 4 दिन से चल रहा है, दौड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है वो सारा विधेय है और कौन कर रहा है वो हमारा उद्देश्य है। समझिए। वाक्य के भेद, वाक्य के भेद, वाक्य के कितने भेद हैं, भेद का अर्थ होता है प्रकार भी हम कह सकते हैं। वाक्य के प्रकार कितने प्रकार हैं या वाक्य के कितने भेद हैं, है ना, कितने भेद हैं। वाक्य के हम भेद यदि हम देखेंगे तो इनको हम 2 आधार पर इनको हम विभाजित कर सकते हैं, 2 प्रकार से। किस प्रकार से, नंबर 1 रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, और नंबर 2 रचना के आधार पर ही वाक्य को विभाजित कर सकते हैं, वाक्य के प्रकार होते हैं। और नंबर 2 होता है अर्थ, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। वाक्य की रचना हम किस प्रकार से करते हैं यह भी प्रभाव डालता है और वाक्य के अर्थ, जो अर्थ निकलता है, हमने पहले ही आपको बताया है वाक्य एक ही है लेकिन उसके अगर बोलने का तरीका बदल गया तो उसका अर्थ भी बदल जाता है और उस अर्थ के द्वारा जो प्रभाव पड़ता है वो भी अलग अलग वाक्य के प्रकार वो बनाते हैं, है ना। अर्थ के आधार पर वाक्य अलग प्रकार से होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य और अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार हैं, वाक्य 2 प्रकार हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने, 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, सरल वाक्य, सरल समझते हैं, सीधा सा वाक्य जैसे हमने बोल दिया मैं खाना खाता हूँ, तुम गाना गाते हो, वो रोता है, वो सोता है, वो कुछ करता है, ये सरल वाक्य है। और दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा आपका मिश्रित वाक्य। सरल, संयुक्त और मिश्रित। सरल क्या है, सरल हमने बताया ना सीधा सा। मिश्रित में क्या होता है, मिश्रित में 2 वाक्यों को आपस में जोड़ दिया जाता है, मिश्रण कर दिया जाता है ना। 2 वाक्यों को हम आपस में जोड़ देते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे ये कहा जाए तुम यहाँ खेलोगे या मेरे साथ खेलोगे, यहाँ तुम खेलते हो, मैं खेलता हूँ, अलग अलग वाक्य हैं। यहाँ दोनों को आपस में जोड़ दिया, तुम यहाँ खेलोगे या मेरे साथ खेलोगे, अर्थात मैं कहीं और खेलने जा रहा हूँ, तुम मोहन के यहाँ रहोगे या मेरे यहाँ रहोगे। कोई मित्र आया, उसके 2 मित्र हैं, मोहन भी मित्र है और हम भी मित्र हैं, तो हमने पूछा भैया तुम मोहन के यहाँ रहोगे या मेरे यहाँ रहोगे, दोनों को। तो इस तरह 2 वाक्य हम आपस में जोड़ देते हैं। मिश्रित वाक्य क्या होता है, मिश्रित वाक्य में एक जो मुख्य वाक्य होता है और उससे आश्रित कई वाक्य हो जाते हैं। मुख्य वाक्य तो एक होता ही होता है और उस पे जो दूसरा वाक्य है वो उस पे आश्रित हो जाता है। जैसे मैंने पंखा चलाया ही था कि बिजली चली गई। मुख्य वाक्य क्या है, मैंने पंखा चलाया, मुख्य तो है, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही पंखा चलाया और बिजली चली गई, आश्रित है ना। तो इस प्रकार से यह सरल भाषा में कोई वाक्य बोला जाए, मैं जाता हूँ, खाता हूँ, गाता हूँ, रोता हूँ, सोता हूँ, कुछ भी हो जाए तो सरल वाक्य है। अगर 2 वाक्यों को आपस में जोड़ दिया जाए, है ना, मोहन खाना खाता है और
विद्यालय जाएगा। तो इस प्रकार, और यदि मुख्य वाक्य पर दूसरा वाक्य आश्रित हो तो वो मिश्रित वाक्य कहलाता है। ये हुए 3 प्रकार हमारे रचना के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर, है ना, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद। कौन कौन से? पहला है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक बोलते हो अफर्मेटिव, इंग्लिश में पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव पढ़ा नहीं पढ़ा? चलिए इंग्लिश की क्लास में पढ़ लेना। यहाँ हम पढ़ते हैं हिंदी में सकारात्मक वाक्य। इसको मिटा दे। सकारात्मक वाक्य क्या होता है? जो सरल वाक्य हो, सही वाक्य हो और साधारण वाक्य। हमने यहाँ भी पढ़ा था सरल वाक्य। साधारण वाक्य जो हो उसे हम सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। साधारण वाक्य कैसा है? साधारण वाक्य वह यही है, मैं खाता हूँ, वह गाता है, सोहन सोता है, रोता है, कुछ भी बता दिया जाता है। सिंपल सा साधारण। मैं विद्यालय जाता हूँ, तुम बाजार जाते हो, वो दिल्ली जाता है, मोहन रामनगर जा रहा है, कोई मलौली जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई जनसेवा केंद्र जा रहा है। तो ये सब क्या है? साधारण वाक्य, है ना। और नंबर 2 आता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य क्या है? उसमें निषेधाज्ञा प्रकट हो, अर्थात मैं ये काम नहीं करूंगा। उसमें ज्यादातर नहीं आता है ना। कार्य करने का बोध होता है लेकिन मन नहीं होता। अरे मैं नहीं करूंगा, अरे लड़के नहीं खेलते हैं, मोहन विद्यालय नहीं जाता है, वह खाना नहीं खाता है, वो नहीं रोता है, वो नहीं सोता है, मोहन दिल्ली नहीं जाता है, तुम जनसेवा केंद्र नहीं जाओगे। ये क्या है? निषेधाज्ञा। नकारात्मक वाक्य नहीं का प्रयोग किया जाए तो वहां पर हम मानते हैं। नंबर 3 प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक जैसे इसका नाम है, अर्थात प्रश्न पूछा जाए। क्या तुम दिल्ली जाओगे? क्या तुम स्कूल जाओगे? क्या तुम जनसेवा केंद्र मलौली जाओगे? है ना? क्या तुम खाना खाओगे? क्या तुम विद्यालय जाते हो? क्या तुम खाना खाते हो? है ना? क्या मोहन रो रहा है? क्या बच्चा जाग रहा है? क्या वो नदी में कूद रहा है? इस तरह से प्रश्न पूछा जाए, है ना। और फिर आता है आज्ञार्थक वाक्य। कौन सा? आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य में क्या होता है? आज्ञा देना। आज्ञा देना, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, लिखना शुरू करो। कमांडर क्या करता है? आदेश देता है ना। कमांडर, सेना में कमांडर क्या करता है? आदेश देता है। मुखिया, सेना का मुखिया जो होता है क्या करता है? आदेश देता है ना। खड़े हो जाओ, आ जाओ, गोलियां चलाना प्रारंभ कर दो, है ना। इस तरह से आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञा देने वाले, है ना। अगला है इच्छाबोधक वाक्य। कौन कौन से? इच्छाबोधक। इच्छाबोधक में क्या होता है? हम इच्छा प्रकट करते हैं, हमारी इच्छा। इच्छा है मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, काश मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, है ना। काश मोहन पढ़ाई में अव्वल आ जाए, काश मेरा बेटा आईएएस बन जाए, मेरी इच्छा होती है ना। इस प्रकार से इच्छाबोधक वाक्य भी होते हैं जिनमें हम अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं। संदेहात्मक वाक्य। संदेहात्मक वाक्य में क्या होता है? संदेह प्रकट करना। संदेह प्रकट करना। संदेह कैसे प्रकट करोगे? शायद मोहन पास हो जाए, कोई जरूरी नहीं कि मोहन पास हो सकता है। हो सकता है पप्पू इस बार पास हो जाए, पप्पू हमेशा फेल होता है, हो सकता है इस बार पास हो जाए। संदेह है, मेहनत किया है उसने, है ना। शायद तुम लोग हिंदी में अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण हो, ये संदेह है, क्योंकि क्लियर तभी होगा जब आप परीक्षा देंगे और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, है ना। परीक्षा देने पर याद आया, आपका क्विज भी तैयार हो चुका है हिंदी भाषा का। आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिंक उसका मिल जाएगा, आप उसमें जा करके परीक्षा दे सकते हैं और अपना मापदंड जान सकते हैं कि अभी तक हमने कितना सीखा और कितना सीखने की आवश्यकता है ना। क्विज बुक उसमें दी गई है, प्रश्नमालिका है,
उन प्रश्नों का उत्तर दे करके आपको मालूम हो जाएगा कि आपको अभी और ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता है, या आपने जिन टॉपिकों को पढ़ा है वो आपके टॉपिक क्लियर है या नहीं है ना, उनका आपको ज्ञान हो जाएगा। अगर टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप उस वीडियो को दोबारा देखिए, दोबारा समझिए, और फिर भी कहीं कोई आपको दिक्कत होती है तो आप हमसे संपर्क कर लीजिए, है ना। आइए अपने टॉपिक देखते हैं। संदेहात्मक वाक्य में संदेह होता है कि हम ये काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, है ना। समुद्र को लांघना हुआ, जामुन को संदेह हुआ कि हम जा तो सकते हैं लेकिन आ नहीं सकते, है ना, संदेह होना। और फिर विस्मयबोधक वाक्य, विस्मयबोधक वाक्य में क्या होता है? अचानक, आश्चर्यजनक चीज, आश्चर्य हो जाना, अरे ये क्या हो गया, आश्चर्य। आप बैठे हैं, बढ़िया साफ सुथरी जगह है और बड़ा सा नाग आ जाए, अरे ये कहां से आ गया, है ना। अच्छी तरह से बैठे हैं और तुरंत आग लग जाए, अरे ये कैसे लग गई। तो ये विस्मय होना, आश्चर्यचकित हो जाना। पप्पू हमेशा फेल होता था और इस बार फर्स्ट डिवीजन पास हो गया, तो क्या होगा, अरे पप्पू पास हो गया। इस तरह से विस्मय हो जाना, किसी भी चीज का विस्मय हो जाना। और अंत में होता है संकेत बोधक वाक्य। संकेत बोधक वाक्य में क्या होता है? संकेत क्या जाता है? क्या संकेत है? संकेत क्या जाता है कि यह कार्य हो रहा है तो अच्छा हो रहा है या गलत हो रहा है। जैसे मान लीजिए कहीं एक बाढ़ आ रही है, नदी से पानी अब बह रहा है बहुत तेजी के साथ, वो बांध दिया गया, तो लोग बोलते हैं कि अरे यदि ये बांध न टूटता, यदि ये बांध ना होता तो गांव, नदी का पानी गांव को बहा देता, या बांध टूट गया और नदी का पानी गांव में आ गया, तो यदि बांध न टूटता तो ये पानी गांव को नहीं आता। संदेह है, किस पे संदेह है? बांध पे संदेह है। नदी पे संदेह नहीं है कि धारा प्रवाह अधिक हो गया और पानी निकल गया, बांध टूट गया, है ना। नदी पे संदेह नहीं है, लेकिन संदेह लोग किस पे करते हैं? उस बांध पर करते हैं कि यदि ये बांध जो है, संकेत करते हैं इस बांध के ऊपर, बताते हैं कि यदि ये बांध जो सही होता, ये बांध नहीं टूटता तो पानी गांव को नहीं आता। यदि ये कहा जाए कि यहाँ पर एक बांध दिया जाए, संकेत किया जा रहा है यहाँ पर बांध दिया जाए, तो ये पानी गांव के अंदर नहीं आएगा, है ना। जैसे अर्जुन को जब गुरु द्रोणाचार्य सिखा रहे थे तो क्या संकेत किया उन्होंने? क्या संकेत किया कि आपको उस चिड़िया के आंख में निशाना लगाना है और कहीं नहीं लगाना है। संकेत क्या था उनका? आंख में, और अर्जुन ने आंख में निशाना लगा दिया, है ना। संकेत सही होना चाहिए। इस तरह से हमने क्या पढ़ा, जो हमारे वाक्य हैं वो वाक्य भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। हमने पहले ही बताया था परिस्थितियां और काल वाक्य के निर्माण में सहयोगी होती हैं। यह सही परिस्थिति में सही वाक्य आपने नहीं बोला तो अर्थ का अनर्थ कर देता है ना। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ? वाक्य से तो शुरू हुआ। द्रौपदी ने कह दिया अंधों के अंधे होते हैं, वाक्य गलत, वाक्य की परिभाषा समझने वाले ने गलत समझ ली और अर्थ का अनर्थ हो गया, महाभारत का युद्ध स्टार्ट हो गया। तो वाक्य की जो परिभाषा है, वाक्य का जो बदलना है वो समय के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार, क्या परिस्थिति कह रही है और किस प्रकार का वाक्य हमें बनाना चाहिए, किस प्रकार का वाक्य में बोलना चाहिए, ताकि हम सही बात को कह सकें, अपनी बात को दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के अपनी बात को सही प्रकार से प्रकट भी कर सकें और अगले वाले को बुरा भी ना लगे, है ना। धन्यवाद। इसको आराम से सीखिए, याद करिए। कोई दिक्कत हो तो हमें बताना।